अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हम जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। कल मैंने आप लोगों को हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो 6 स्टेप्स थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला स्टेप जिस तरह से हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। सेकंड पे हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होता है, क्या होती है। थर्ड स्टेप पे हम लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक का देखा था। चौथे स्टेप में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि क्रिटिकल रीजन वगैरह क्या होता है। पांचवें स्टेप पे हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि एक कंपटीशन था। और छठे स्टेप में यानी लास्ट स्टेप में हम लोगों ने कंक्लूजन के बारे में डिस्कशन की थी कि हम लोगों ने कंक्लूजन कैसे ड्रा करना है, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक के आंसर को यूज करके हम लोग कैसे कहेंगे कि वी रिजेक्ट और वी एक्सेप्ट एच नॉट, या इस तरह से जो भी स्टेटमेंट हम लोग ड्रा करते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग फर्दर मूव करते हैं आगे, जिसमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन, फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, और फॉर सिंगल प्रोपोर्शन और फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए वो है 6 स्टेप्स हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ। पहला स्टेप हमारे पास होता है हाइपोथेसिस बनाना। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है क्रिटिकल रीजन का। ठीक है, फिफ्थ स्टेप हमारे पास होता है कंक्लूजन का, और लास्ट स्टेप हमारे पास होता है कंक्लूजन का। ठीक है, ये हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग ये 6 स्टेप देखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये सिंगल पॉपुलेशन मीन है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो देखते हैं जो 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमारे पास होता है हाइपोथेसिस बनाना, एच नॉट और एच वन बनाना। ठीक है, देखें सिंगल पॉपुलेशन मीन है तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, और H1 में जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट। ठीक है, अगर होगा हमारे पास H नॉट में ग्रेटर देन और इक्वल्स का साइन होगा तो हमारे ये इक्वल, और हमारे पास H1 में जो बन जाएगा वो लेस देन का साइन बन जाएगा। अगर हमारे पास H नॉट में लेस देन और इक्वल का साइन बनेगा तो हमारे पास H1 में जो साइन बनेगा वो बनेगा ग्रेटर। ठीक है, सेकेंड स्टेप है हमारे पास अल्फा की वैल्यू होती है, वो इसमें सेम रहती है अल्फा की वैल्यू। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, अल्फा की वैल्यू अव्वल तो गिवन होगी, लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, तो फिर आप लोग अल्फा की वैल्यू की जगह पे 0.05 यूज करेंगे। फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि पेपर में हो सकता है आपको वैल्यू गिवन हो सकता है ना गिवन हो। अगर तो गिवन है तो आप वही यूज करेंगे, अगर गिवन नहीं है यानी अल्फा की वैल्यू नहीं दी तो हम लोग जो है या आप लोग जो है वो 0.05 यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक इसमें दो तरह का बनता है, मैं दोनों लिख देता हूँ फिर मैं बातें एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेस्ट स्टैटिस्टिक पहले जो बनता है वो है x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय
सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, जो दूसरा हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक एक बनता है वो बनता है टी के लिए, वो है, वो भी मैं लिख देता हूँ, टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये हमारे पास दो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, जो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक है ना वो हम लोग कब यूज करते हैं? दो दो सिचुएशंस होती हैं जब हम लोग वो यूज करते हैं। पहली केस सिग्मा अननोन होगा, सेकंड हमारे पास एन की जो वैल्यू है वो लेस देन 30 है। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हम लोग z का देखें, क्वेश्चन में आप लोगों को इंफॉर्मेशन गिवन होगी और अगर तो साथ में आप लोगों को पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी गिवन होती है तो आप जो है z वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, जो है z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिग्मा की वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है, यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की बजाय आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ठीक है, तो फिर जो है आप दो चीजें देखते हैं। पहली बात तो ये कि आप चले पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो गई, फिर आपने ये चीज देखनी है कि आपके पास सैंपल साइज क्या है, यानी n की वैल्यू कितनी है। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है तो फिर भी आप z वाला ही फार्मूला यूज करेंगे, बस उसमें ये चीज होगी कि z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा की जगह पे s आ जाएगा और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n आ जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, बेशक हमारे पास सिग्मा की वैल्यू अननोन, लेकिन अगर आपके पास सिग्मा की वैल्यू अननोन है और आपके पास सैंपल साइज यानी n की वैल्यू लेस देन 30 है, ये जो मैंने रेड से बॉक्स में बनाया हुआ है, सारी सिचुएशन लिखी हुई है, तो उस केस में आप टी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करते हैं और टी टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फार्मूला है वो है x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय s ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। याद रखिएगा, z टेस्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब या तो हमें सिग्मा की वैल्यू पता हो या हमारे पास n की वैल्यू यानी सैंपल साइज की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक हो तो हम लोग जो है टेस्ट z टेस्ट यूज करते हैं। टी टेस्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास सिग्मा भी अननोन हो और हमारे पास n की वैल्यू जो है वो भी लेस देन 30 हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस मीट होंगी, फुलफिल होंगी तो हम लोग टी टेस्ट यूज करेंगे। अगर इनमें से एक भी मीट नहीं होती तो फिर हम लोग z टेस्ट यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है जो चौथा स्टेप होता है क्रिटिकल रीजन का, वो भी मैं आप लोगों को बना देता हूँ। ये सेंट्रल वैल्यू आ गई, ये 0। अगर हमारे पास H1 में इनइक्वालिटी जो है वो लेस की होगी तो हमारे पास ये वाला क्रिटिकल रीजन बनेगा। अगर हमारे पास H1 में जो इनइक्वालिटी है वो नॉट इक्वल की है, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो टू टेल्ड बनेगा। वो कुछ इस तरह से होगा, मैं एक मिनट, ये सेंट्रल लाइन आ गई हमारे पास 0, ठीक है, और ये हमारे पास जो आ गया सही, ये आ गया। और अगर हमारे पास ग्रेटर की H1 में ग्रेटर की इनइक्वालिटी होगी तो उसमें फिर हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये सेंट्रल वैल्यू आ गई 0, और ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ गया। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा स्टेप है वो हमारे पास ये होता है कि कंप्यूटेशन का छठा स्टेप हमारे पास कंक्लूजन का होता है। अच्छा, एक बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है वो ये कि जब हमारे पास अगर तो z टेस्ट यूज होगा तो वो जो मैंने आप लोगों को पिक्चर भेजी हुई है उसी में से हम लोग z की वैल्यू यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास टी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगा तो उसके लिए हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन के लिए वैल्यूज फाइंड आउट होंगी वो इस टेबल से फाइंड आउट होगी। ठीक है, ये आप लोगों को होपफुली नजर भी आ रहा होगा कि इस टेबल से फिर हम लोग टी टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए
क्रिटिकल रीजन बनाएंगे, यानी जो भी क्रिटिकल रीजन वगैरह हम लोगों ने यूज करना है वो फिर इस टेस्ट स्टैटिस्टिक को यूज करके तो हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास छठा स्टेप होता है वो ये होता है कि हम लोग कंक्लूजन ड्रा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट स्टैटिस्टिक के। हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है वो क्या आया कि मतलब हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करता है या वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करता है। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगा तो हम लोग एच नॉट को एक्सेप्ट कर देंगे, अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा तो हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट केस है नेक्स्ट जो केस है हमारे पास वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, सही है। ये हमारे पास आ गया सेकंड वाला केस। 6 स्टेप इसमें भी वही है। पहला स्टेप हाइपोथेसिस बनाना, दूसरा जनरल सिग्निफिकेंस, तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक, चौथा क्रिटिकल रीजन, पांचवा कंप्यूटेशन और छठा कंक्लूजन, ठीक है। जो चेंज आता है इसमें वो ये आता है कि हमारे पास जो क्रिटिकल हाइपोथेसिस जो है वो कुछ इस तरह से बनते हैं, μ1 माइनस μ2 इक्वल्स टू 0, या μ1 h1 में बन जाएगा μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल्स टू 0, सही है। ये हमारे पास केस बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी सिचुएशन बन सकती है वो ये है कि एच नॉट में हमारे पास लेस देन और इक्वल की होगी तो एच वन में हमारे पास ग्रेटर का केस है। एच नॉट में हमारे पास अगर ग्रेटर देन और इक्वल का केस होगा तो एच नॉट में एच वन में हमारे पास लेस देन का केस है। सेकंड स्टेप हमारे पास सेम रहता है अल्फा की वैल्यू। थर्ड स्टेप जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक का वो हमारे पास जरा सा चेंज होता है, वो भी मैं आप लोगों को लेकर बता देता हूँ। फार्मूला जो आता है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक का वो आता है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2, ठीक है। ये हमारे पास केस आ जाता है उस सिचुएशन में जब हमारे पास सिग्मा 1 की वैल्यू भी नोन होगी और सिग्मा 2 की वैल्यू भी नोन होगी, ठीक है। अगर ये अननोन है तो फिर हम लोग सेकंड चीज देखते हैं कि हमारे पास सैंपल साइज क्या है, यानी n1 और n2 की वैल्यू क्या है। अगर तो दोनों की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन है ग्रेटर देन 30 है तो हम लोग फिर ये z वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे। अगर सिग्मा की वैल्यू भी हमारे पास अननोन है और हमारे पास सैंपल साइज की वैल्यू भी यानी n1 और n2 की वैल्यू भी हमारे पास लेस देन 30 है तो फिर हम लोग p टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे और उसका जो फार्मूला है वो मैं लिख रहा हूँ अभी, x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय sp sp into square root of 1 over n1 plus 1 over n2, ठीक है। ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक आ गया। और एसपी का फार्मूला आप लोगों को ये वही वाला है, आप लोगों को पता भी है कि n1 माइनस 1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 इंटू s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्रिटिकल रीजन इसी तरह के ही बनते हैं। अगर लेस वाला केस होगा तो ये वाला बनेगा ग्रेटर इक्वल टू, ये वो क्रिटिकल रीजन सेम रहता है। लेकिन जो आपने क्रिटिकल रीजन के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना वो कुछ इस तरह से करनी है कि अगर टी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगा तो मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वाले टेबल से, इस टेबल से जो आप लोगों के पास पेज भी है, इस टेबल से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
और अगर आपके पास z वाला केस होगा तो वो जो 3 वैल्यूज हैं 1 टेल 2 टेल उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू कंप्यूट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिंगल पॉपुलेशन। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है। 6 स्टेप इसमें भी सेम है। फर्स्ट स्टेप के हाइपोथेसिस बनाना, दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट मतलब अल्फा की वैल्यू, तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखना, चौथा क्रिटिकल रीजन बनाना, पांचवा कंप्यूटेशन और छठा कंक्लूजन। हमारे पास जो इसमें हाइपोथेसिस बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। P इक्वल्स टू P नॉट, यानी प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू P नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बन सकती है या वो लेस देन और इक्वल्स टू बन सकती है सिचुएशन। और H1 में जो बनेगी वो बनेगी P इक्वल होगा तो नॉट इक्वल का साइन आएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन का साइन आएगा, और अगर लेस देन और इक्वल होगा तो हमारे पास ग्रेटर का साइन आएगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा P नॉट। अल्फा की वैल्यू अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगर गिवन है तो हम वो यूज करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है तो हम वो यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर हम 0.05 यूज करेंगे। थर्ड स्टेप इसमें जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक का है। टेस्ट स्टैटिस्टिक इसमें ये बनता है कि z इक्वल्स टू p हैट माइनस p नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p नॉट q नॉट डिवाइडेड बाय n। अच्छा, इस फार्मूले में p नॉट की वैल्यू हम लोग h नॉट में जो गिवन है वो यूज करेंगे, तो p हैट हमारे पास उसका फार्मूला है, तो मैं लिख देता हूँ p हैट इज इक्वल टू x ओवर n फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, इसमें जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो यही 3 तरह का बनेगा, जिसमें वो 1 टेल और 2 टेल वाली जो केसेस नहीं है, दैट टेल मैंने आप लोगों को एक टेबल सा छोटा सा पिक्चर में सेंड किया था, वो वाला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बात है वो ये कि इसका जो वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो सेम रहता है। इसमें हम लोगों को n की चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि n ग्रेटर देन है, लेस देन है या जैसे भी है। ठीक है, ना ही इसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई जिक्र होता है, इसलिए टेस्ट स्टैटिस्टिक इसका सेम ही रहता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास hypothesis testing for difference between two population proportions। ठीक है, वो भी मैं उनका फार्मूला वगैरह में सारा आप लोगों को लिख देता हूँ। hypothesis testing for difference between two population proportions। ठीक है, इसमें हमारे पास स्टेप वही 6 सेम है। पहले स्टेप पे हाइपोथेसिस बनाना, दूसरे पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तीसरे स्टेप पे टेस्ट स्टैटिस्टिक, चौथे स्टेप पे क्रिटिकल रीजन, पांचवें स्टेप पे कंप्यूटेशन और छठे स्टेप पे कंक्लूजन। ठीक है, अभी जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें हाइपोथेसिस कैसे बनता है। P1 माइनस
P2 equals to 0 और P1 माइनस P2 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हमारे पास H नॉट में ग्रेटर देन और इक्वल का केस होगा तो H1 में हमारे पास लेस देन वाली साइन आएगा, और अगर लेस देन और इक्वल टू का साइन होगा H नॉट में तो हमारे पास H1 में जो साइन आएगा वो ग्रेटर देन का। ठीक है, अल्फा की वैल्यू जो गिवन है वो यूज करेंगे, नहीं तो 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक इसमें जो यूज होता है वो है P1 hat minus P2 hat minus 0 divided by P bar into 1 minus P bar over N1 plus P bar into 1 minus P bar over N2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक। अच्छा, इसमें जो दो चीजें हैं P1 हैट और P2 हैट और P बार, वो भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। P1 हैट जो है वो है x1 ओवर n1। P2 हैट जो है P2 हैट है हमारे पास x2 ओवर n2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो P बार है उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है P बार इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ओवर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, ये हमारे पास P1 है, P2 है और P बार के फार्मूलाज हैं। ठीक है, इन फार्मूलाज को पांचवें स्टेप में हम लोग कंप्यूटेशन के लिए पुट करेंगे। अच्छा, जो चौथा स्टेप है हमारे पास वो क्रिटिकल रीजन का है। क्रिटिकल रीजन सेम ही रहता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को जरा हाईलाइट भी करके बता दूं कि अगर हमारे पास लेस वाली इनइक्वालिटी होगी तो हमारे पास ये वाला क्रिटिकल रीजन बनेगा। अगर हमारे पास ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी होगी तो हमारे पास ये वाला क्रिटिकल रीजन बनेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास नॉट इक्वल का केस होगा तो हमारे पास ये वाला केस बनेगा। ठीक है, ये वाला केस बनेगा। सही है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इस तरह से क्रिटिकल रीजन बनेगा हमारे पास। उसके बाद जो पांचवा स्टेप है हमारे पास कंप्यूटेशन का। कंप्यूटेशन में हम लोग वही बात के P1 हैट, P2 हैट और P बार की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक में पुट कर देंगे। और छठे स्टेप में जो है हम लोग ये चीज देखेंगे कि हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन की वैल्यू है, सॉरी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है वो आया क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है या वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है। वो जिस भी रीजन में फॉल करेगी हम लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात याद रख, दो बातें आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। पहली बात तो ये कि आप लोगों ने हाइपोथेसिस ठीक ठीक बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरा इजी है लेकिन इसमें भी गलती की गुंजाइश है। ठीक है, वो ये कि अगर तो आपका हाइपोथेसिस गलत बन गया तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात ये कि आप लोगों ने जो कंक्लूजन लिखना है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट इस तरह से कि वो रिजेक्ट एच नॉट को रिजेक्ट किया है तो जी हम लोग H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं। H1 को एक्सेप्ट किया है तो उसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट गिवन होगी क्वेश्चन में जिसको हम यूज करके हम लोगों ने H1 बनाया होगा, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली जो है वो स्टेटमेंट अपने कंक्लूजन में लिखेंगे। ये बात बस आप लोगों ने याद रखनी है। और दूसरी बात ये कि नहीं, बस आज का टॉपिक जो है वो यहीं तक है। ठीक है।
अच्छा, आप मुझे बताएं कि आज के टॉपिक में या आज के लेक्चर में कोई पॉइंट, कोई चीज ना समझ आई हो तो वो पूछे मुझसे, मैं ताकि आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर दूं। अगर कोई चीज आप लोगों को आज के लेक्चर में नहीं क्लियर तो वो पूछे मुझसे, मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई चीज पूछनी है आप लोगों ने तो पूछे मुझसे, मैं ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। सर क्लियर है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, ये मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि 2 लेक्चर जो पहले हुए हैं वो भी सेंड कर दीजिएगा। एक तो आज का लेक्चर है और एक कल का लेक्चर है, ठीक है? ये 2 लेक्चर। जो प्रीवियस वीक के लेक्चर्स हैं, क्या वो भी आप लोगों को चाहिए या खाली यही 2 लेक्चर्स चाहिए? या प्रीवियस वीक के लेक्चर्स भी चाहिए या खाली यही 2 लेक्चर्स चाहिए आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोगों को इसी वीक के जस्ट लेक्चर्स चाहिए या प्रीवियस वीक के लेक्चर्स भी आप लोगों को चाहिए? सर आप सारे प्रोवाइड कर दें, जिसको जिसकी नीड होगी वो फिर ले लेगा वहाँ से। चलिए ठीक हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। आज की मीटिंग जो है वो यहीं तक थी, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक अगर लेक्चर्स हुए तो ठीक, वरना फिर देखते हैं क्या बनता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।